दिल्ली से लेकर पटना तक देश की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। वजह है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की बढ़ती नाराजगी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब इस मुद्दे को संसद के शीतकालीन सत्र में पूरी ताकत से उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। ये वही मुद्दा है जो पिछले सत्र में भी उठा था, लेकिन अब बिहार चुनाव के बाद उठे विवादों ने इस मामले को और ज्यादा तीखा कर दिया है। कांग्रेस का साफ कहना है कि चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम, मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब लंबे समय से नहीं मिले हैं। पार्टी का आरोप है कि अब चुनावी प्रक्रिया पर इतना बड़ा सवाल उठ रहा हो तो निर्वाचन आयोग की शुरुआती जिम्मेदारी बनती है कि वो पारदर्शिता के साथ देश के सामने जवाब दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सक्रियता को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उठे सवालों से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष ने मतगणना में देरी, अधिकारियों की कथित भूमिका और नतीजों में पारदर्शिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की बिहार में जीत स्पष्ट थी, लेकिन अधिकारियों की कार्रवाई ने तस्वीर बदल दी। तेजस्वी का आरोप है कि कई सीटों पर देर रात तक मतगणना रोकी गई, कुछ जगहों पर अधिकारियों का व्यवहार संदिग्ध था और ऐसा माहौल बनाया गया कि परिणामों में हस्तक्षेप होने का शक पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि जनता ने फैसला दे दिया है, अब अधिकारियों को निष्पक्ष रहना चाहिए। इसी विवाद के साथ अब एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक चर्चा में है। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी निर्वाचन आयोग पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जनता और विपक्ष के मन में चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई शक हैं, लेकिन सीईसी ज्ञानेश कुमार खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। प्रियंका का आरोप है कि ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी है, अनियमितताओं के आरोप है, एसआईआर में पारदर्शिता नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर सीईसी की छवि धूमिल हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं बल्कि खुद चुनाव आयोग की है। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर दिल्ली में किसी योजना पर रोक लगाई जा सकती है तो फिर दूसरी जगहों पर इसका अलग रुख क्यों है। कांग्रेस का कहना है कि इन बिंदुओं पर गंभीर आपत्ति है। पहला, चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी। दूसरा, ईवीएम और वोटर लिस्ट में अनियमितता के आरोप। तीसरा, आयोग की कथित चयनात्मक कार्रवाई। चौथा, बिहार चुनावों में मतगणना पर विवाद। और सबसे बड़ा मुद्दा, सीईसी की जवाबदेही से बचने की कोशिश। इन सब कारणों से कांग्रेस अब संवैधानिक विकल्पों पर सोच रही है, जिसमें महाभियोग प्रस्ताव भी शामिल है। एसआईआर को लेकर देशव्यापी विवाद भड़क उठा है। बिहार की हार के बाद विपक्ष का गुस्सा अब एसआईआर प्रक्रिया पर तेज हो गया है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है, कई जगहों पर गलत तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। रणनीतिकारों का मानना है कि एसआईआर का मुद्दा विपक्ष को एकजुट कर सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस, शिवसेना और आरजेडी समेत कई दल इस पर एक सुर में बोल रहे हैं। अंदर खाने बातें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो सकती है। कांग्रेस पहले ही वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में बड़ी रैली करने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष एकजुट नजर आ सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया अनियोजित और जबरन तरीके से चलाई जा रही है। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया न सिर्फ नागरिकों के लिए बल्कि अधिकारियों के लिए भी जोखिम बनती जा रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया चिंताजनक और खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कई बार अपनी चिंताएं आयोग के सामने रखी हैं, लेकिन उन्हें जवाब अब तक नहीं मिला। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया रोकने की मांग बताती है कि तृणमूल कांग्रेस घबरा गई है। अगला सवाल, तो क्या महाभियोग लाना बेहद आसान है? आपको बता दें कि महाभियोग का रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें दोनों सदनों में भारी समर्थन की जरूरत होती है। विपक्ष के पास फिलहाल इतने नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी महाभियोग प्रस्ताव लाने का एक बड़ा राजनीतिक महत्व होता है। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि इससे जनता को संदेश जाएगा कि विपक्ष चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर गंभीर है। गठबंधन के भीतर बिखराव की खबरें थमेंगी और संसद के भीतर विपक्ष एकजुट होगा। फिलहाल कांग्रेस सभी सहयोगी दलों से औपचारिक बातचीत कर रही है। अगर सर्वसम्मति बनती है तो शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा बड़ी बहस छेड़ सकता है। देश में चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर उठते सवाल, ईवीएम विवाद, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ बढ़ते विरोध ने राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप सबकी नजरें इस बात पर हैं कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष कितना आक्रामक रुख अपना सकता है।
और क्या वास्तव में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में पेश होता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी अपडेट के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।